लॉजिकल रीजनिंग का एक ऐसा सेक्शन, क्लैट का ऐसा सेक्शन जिसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, ना उनसे स्पीड मेंटेन हो पाती है, ना उनसे एक्यूरेसी मेंटेन हो पाती है। एंड व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज दिस सेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शंस ऑफ क्लैट। नेवरदलेस ये सेक्शन ऐसा भी एक ऐसा सेक्शन है जो स्टूडेंट्स ने कभी भी नहीं किया हुआ होता है ड्यूरिंग देयर स्कूल टाइम। सो हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू वाईकॉन्टास क्लैट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ दैट हाउ कैन यू मेंटेन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इन द क्रिटिकल रीजनिंग। आपका वो राइट बैलेंस कहाँ स्ट्राइक होगा? मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं बिकॉज इन स्टूडेंट्स को लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कोई छोटा सेक्शन नहीं है, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 24-25 क्वेश्चंस एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन दिस वन पर्टिकुलर सेक्शन, and that is why I thought of creating this video so that it can help you out. So stay tuned till the end so that you have a good idea that how will you strike the right balance for CLAT UG in maintaining the speed and accuracy for critical reasoning. So let's dive into it and understand that what should be your mindset first of all while you are appearing for this section. Your mindset should be accuracy first and then speed. The phase 1, build correct reasoning routine so you rarely pick the wrong option when you commit. Target more than 75% accuracy on attempted CR items under timed but comfortable conditions. पहले अगर आप accuracy को aim कर रहे हो तो without time आप अपने इन questions को solve करो, टेक्निक को समझो कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड दैट इज हाउ ओनली यू कैन फर्स्ट एस एक्यूरेसी एंड then you will have to jump to the speed section. Once accuracy is reliable, जब आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि हाँ अब मेरे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, रिड्यूस टाइम पर क्वेश्चन वाया ड्रिल्स एंड ट्राइज। रिड्यूस टाइम पर क्वेश्चन, आपको टाइम फिर रिड्यूस करना है धीरे धीरे करके कि हाँ ये टेक्निक मुझे समझ में आ गई, दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड, सो आई कैन कट ऑफ माय टाइम लाइक दिस। Target bring average down towards 30 to 45 seconds for most critical items while preserving accuracy. Learning fast bad habits, speed first trains careless errors. अगर आप स्पीड से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे विदाउट मेंटेनिंग द एक्यूरेसी, देन उसमें आप ज्यादा गलतियां करोगे। आपको एक्यूरेसी पहले बिल्ड करनी है जिसकी वजह से आप पैटर्न को समझ पाओ, यू कैन रिकॉग्नाइज द पैटर्न। स्पीड कैन देन बिकम द लो कॉस्ट फॉर्मूला आफ्टर मेंटेनिंग द accuracy. So first accuracy and then speed. Question triage, the single most powerful habit, right? Don't treat every item the same. Use a 3-tier triage on the first read. आपको एक 3 ट्रायल फॉर्मूला फॉलो करना है हर क्वेश्चन पे। आपको ये देखना है कि क्या ये क्वेश्चन इजी है, क्या मीडियम है, क्या हार्ड है, एंड देन यू विल हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाएगा कि हाँ इजी, डिफिकल्ट या मीडियम में से है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस और इतनी आपने questions practice कर लिए हैं during your preparation. If we talk about an easy question, take less than 30 seconds, clear inference, short stimulus, obvious option elimination, solve immediately. 30 seconds से कम ही लगेंगे आपको एक easy question को solve करने के लिए. Then medium questions 30 to 60 seconds, needs mapping. आपको map करना पड़ता है इस question का premises क्या है, इसका conclusion क्या निकलेगा, one step assumption check, attempt if time permits. अगर आपका टाइम परमिट करता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बिकॉज आपको मैपिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फिर भी ऑप्शन को डिड्यूस करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देन 100% you should be solving that particular question. If there is a hard question which is taking more than 60 seconds, dense, multiple step, unfamiliar type, flag or skip on first pass and then return if time remains. उसको flag कर दो, review के लिए छोड़ दो, और अगर टाइम बचता है तो दोबारा आओ उस क्वेश्चन पे। 60 सेकेंड से ज्यादा टाइम आपको किसी क्वेश्चन पे देना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। On first pass, attempt only easy and best medium items. You will secure high confidence marks quickly. आपको कॉन्फिडेंस build up हो जाएगा when you attempt your easy and medium questions and when they are right. A reproducible 5-step routine for each CR item. Practice this till automatic. ये आपकी कुछ 5 टेक्निक्स हैं जो आप 100% फॉलो कर सकते हो फॉर क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। क्विक स्किम 7 to 12 सेकेंड्स, फटाफट क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या है, जिस्ट क्या है, स्टिमुलस क्या है, आर्ग्यूमेंट, असर्शन, डिस्क्रिप्शन में वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं।
फिर आप गोल को आइडेंटिफाई करो 3 to 5 सेकेंड्स में. आस्क इज द क्वेश्चन आस्किंग टू इन्फर, स्ट्रेंथन, वीकन, आइडेंटिफाई assumption, रिजॉल्व और आइडेंटिफाई फ्लॉ. वो आपसे क्या पूछ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में, ये आपको नेक्स्ट 3 to 5 सेकेंड्स में डिड्यूस करना है. स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन है, वीकनिंग का क्वेश्चन है, आपका इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू मैप डाउन. मैप स्ट्रक्चर 10 to 20 seconds. अंडरलाइन मेंटली टैग प्रेमाइसेस एंड कंक्लूजन. इन्हीं टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उन्हीं के प्रेमाइसेस को आप लोकेट करो क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो मुझे हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. व्हाट मस्ट बी ट्रू फॉर द कंक्लूजन टू होल्ड. ऐसी क्या चीज होगी कंक्लूजन को होल्ड करने के लिए जो ट्रू होगी, सो दैट मेरे को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, प्रेमाइसेस में से ही मुझे अपना कंक्लूजन और आंसर मिल जाए. प्रिडिक्ट आंसर. ऑप्शन देखने से पहले 5 से 10 सेकंड में आप अपने आपके दिमाग में क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर लो कि अगर मेरे पास ऑप्शंस नहीं होते तो मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को डिड्यूस करता. बिफोर लुकिंग एट ऑप्शंस, फॉर्म अ शॉर्ट हाइपोथेसिस ऑफ व्हाट द करेक्ट आंसर शुड डू. एलिमिनेट्स ऑल्टरनेटिव कॉज, शोज हिडन assumptions. आपके दिमाग में जब आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोलती है कि यहाँ इसका ये आंसर सही होगा, विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस, most of the times, not even most of the times, 99% of the times, that answer is the only correct answer. Scan options and eliminate. 10 to 20 seconds. Use prediction to quickly eliminate distractions. Apply negation or contradiction. Test where helpful. Total target for routine 30 to 60 seconds depending upon difficulty. That should be your target for a critical reasoning question. Now key tactics and heuristics, bite size, high value. क्या इन चीजों में आपको यूज करना है जिससे आपका आंसर हमेशा एक सही आंसर निकल के आएगा. प्रिडिक्शन वर्क्स. प्रिडिक्टिंग द करेक्ट आंसर आइडिया बिफोर सीइंग चॉइसेस मैसिवली स्पीड्स एलिमिनेशन. जो मैंने आपको बताया, अगर आप अपना दिमाग में आंसर फ्रेम कर लोगे तो आपकी प्रिडिक्शन हमेशा सही निकलेगी, बिकॉज दैट इज योर इंट्यूशन टेलिंग यू द करेक्ट आंसर. निगेशन फर्स्ट. क्या ट्रू है, व्हाट मस्ट बी ट्रू, क्या कौन सा ऑप्शन निगेट हो सकता है, ये सारे ऑप्शंस को सबसे पहले चेकआउट कर लो. दैट विल बी योर ऑप्शंस दैट यू विल हैव टू सी फॉर योर critical reasoning. Scope match ensures option scopes matches the conclusion too general too specific. Reject. जो बहुत general options हो, बहुत specific options हो, वो automatically eliminate हो जाएंगे, उनमें आंसर सही नहीं होगा. Cause versus correlation. Ask whether conclusion assumes the causality, or if yes, options that show alternative causes weakens it. Keywords always, never, only, only if. ये सारे आपको इनको cautious रखना है. You have to be cautious of these words. Find the missing link. For assumption questions, identify the single missing premise that connects premise and conclusion. आपको missing link ढूंढना है, because वही होगा जो आपका actual answer होगा. उस question का premise और conclusion के बीच में क्या missing link है, वो ही आपको आपके आंसर की तरफ एक डायरेक्शन देगा. Use elimination fast. 2 wrong options eliminated, 50% odds. That's when guessing if Mark's scheme allows becomes rational. That is what you have to do while you appear for your the elimination method that I always tell for every section. Practice plan 8-week progressive program. You can compress it into last 90 days. 8 वीक में आप कैसे क्रिटिकल रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इन द कमिंग 2 months, ताकि आप लास्ट के 1 महीने में इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर लो कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आपका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाए. वीक्स 1 to 2 एक्यूरेसी ब्लॉक, बिना टाइम के सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो. वीक्स 3 to 5 स्पीड बिल्डिंग. फिर 3 to 5 वीक्स में उन्हीं क्वेश्चंस को जब आपको टेक्निक पता चल गई सॉल्व करने की, तो आप मूव अहेड करो किस पे, अपनी स्पीड बिल्डिंग पे. उन्हीं क्वेश्चंस को 10 सेकेंड्स लेस या हाफ टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो. दैट विल बी योर वीक्स 3 to 5. वीक्स 6 to 8 सिमुलेशन एंड पॉलिश. जहां पर भी आपको लगता है कि आप रिकरिंग मिस्टेक कर रहे हो, यहां पर आपने बार बार गलतियां की हैं, जो चीजें आप वीकली और डेली बेसिस पे एनालाइज कर रहे हो, उनको आपको फुल सेट प्लस मॉक के टाइम पर सॉल्व करके देखना है. एरर बैंक को देखो, एंड दैट इज व्हाट योर वीक 6 and 8 वुड लुक लाइक फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. एक्यूरेसी, स्पीड, एंड देन योर the simulation of your errors, right? Micro drills that you can do tomorrow, exact exercises जो आप कल से शुरू कर सकते हो, ऐसी micro drills लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व आउट करने के लिए. Prediction sprint 15 short stimuli, read only the question stem first. Negation sprints 12 must be true. Assumption drills 10 strengthen weakening problems. Rapid elimination, these are the micro drills that you can follow to solve these questions, right? कॉमन मिस्टेक्स जो आपको
अपनी ठीक करनी है। अगर मिस्टेक है आपकी, आप ऑप्शंस को पहले पढ़ रहे हो तो फिक्स करो, स्टेम को पढ़ो पहले। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, कंफ्यूजिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर कॉज, आस्क डज दैट ऑप्शन एक्सप्लेन वाई। वाई का ऑप्शन आपका हमेशा से सही होगा। मिस्टेक ओवर एनालिसिस ऑफ इररेलेवेंट डिटेल, अंडरलाइन कंक्लूजन, कीप फोकस ऑन लिंक बिटवीन premise एंड कंक्लूजन। मिस्टेक टाइम पैनिक, strict triage, flag and move on. That are the common mistakes that you should avoid while solving the critical reasoning question. And trust me, this is a tried and tested technique. Critical reasoning में इससे better technique नहीं हो सकती है to solve your questions with 100% accuracy. कि पहले accuracy को build करो, फिर speed को build करो, and then your error logs, and that is how you can move ahead with your preparation for critical reasoning section. I hope I was able to help you out that how you can maintain your speed and accuracy in the critical reasoning. इस टेक्निक को फॉलो करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर पर्सनली बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि हम आपको ये टेक्निक्स पर्सनली आपके साथ डिस्कस कर सकें ऑन द जूम कॉल्स। वी आर टेकिंग जूम कॉल्स ऑन एवरीडे बेसिस in that WhatsApp group where you can talk to the expert mentors and the faculties. What are you waiting for? The link is in the description. Till then, do let us know in the comment section if you have any further doubts. All the very best for your preparation, and I'll see you in the next one.